एक राजा जिसने सच के लिए अपना सब कुछ खो दिया, राज्य गया, पत्नी बिकी, बेटा मर गया और खुद शमशान में लाशों का कर वसूलने वाला बन गया। फिर भी उसने झूठ नहीं बोला। आखिर ऐसा क्या था उस सत्य में जो इंसान को भगवान बना देता है? ये कहानी है सत्य के सबसे बड़े योद्धा राजा हरिश्चंद्र की। परमात्मा ही सत्य है। संसार के इतिहास में इसके अनेकों दृष्टांत हैं और ऐसे दृष्टांत में सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र का नाम प्रधानता से लिया जा सकता है। त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंश हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। सभी की जुबान पर हरिश्चंद्र का नाम था। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्यनिष्ठा का लोहा मानते थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासन काल में प्रजा संतुष्ट थी। कभी अकाल नहीं पड़ता था, ना कोई बीमारी होता और ना तो किसी की अकाल मृत्यु होती। सारी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर थी। सब धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में नहीं था। राजा हरिश्चंद्र सबको समान दृष्टि से देखते थे, सबसे समान प्रेम करते, अनेकों यज्ञ याग करते रहते। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते थे। उनके पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाज चलता था और वे वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। वशिष्ठ सब प्रकार से योग्य थे। इंद्र सभा में हरिश्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी सम्मान मिलता। इंद्र की सभा में वशिष्ठ के अतिरिक्त विश्वामित्र, नारद आदि ऋषि महर्षि भी उपस्थित होते तथा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के संबंध में वार्तालाप करते रहते थे। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महर्षि एक और बैठे हुए थे। देवता, गंधर्व, पितृ, यक्ष आदि भी यथास्थान विराजमान थे। इंद्र के सामने यही चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी लोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। सब लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को सबसे बड़ा सत्यवादी, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा बताया। वशिष्ठ की बातों का समर्थन देवताओं ने भी किया। विश्वामित्र ने भरी सभा में वशिष्ठ का विरोध किया और हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की परीक्षा लेने का निश्चय कर इंद्र सभा से उठकर चले गए। वशिष्ठ तथा इंद्र आदि भी भगवान की ऐसी इच्छा समझकर चुप हो रहे। वे सोचने लगे कि देखें भगवान क्या लीला करते हैं। इंद्रलोक से लौटकर विश्वामित्र ने योग बल से हरिश्चंद्र की आत्मा को अपने पास बुला लिया और उनसे सर्वस्व दान करा लिया और पुनः आत्मा को राजा के शरीर में स्थापित कर दिया। नींद खुलने पर उन्हें स्वप्न की एक एक घटना याद आने लगी। वे सोचने लगे कि चाहे स्वप्न में ही सही, मैंने अपने राज्य का दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं, राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इसका उपयोग करना मेरे लिए पापजनक है। एकाएक विश्वामित्र सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र का चेहरा खिल उठा। उनका स्वागत करके राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है, पर यह कैसी बात है कि कल रात मुझे राज्य का दान करके दक्षिणा दिए बिना ही भाग आए और आज राजा बने बैठे हो। हरिश्चंद्र ने उनके नाम की मुहर दिखाकर और दक्षिणा देने का वादा करके उन्हें शांत किया और अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर राजमहल से निकल पड़े। जिस समय हरिश्चंद्र सेवैया और पुत्र रोहित के साथ राजमहल से नंगे पांव निकले, उस समय सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। सारी प्रजा उनसे राज्य छोड़कर न जाने की आग्रह करने लगी। राजवंश की यह दशा देखकर कोई रो रहा था, कोई विलाप कर रहा था, कोई मूर्छित हो रहा था, किंतु हरिश्चंद्र निर्विकार भाव से आश्वासन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। विश्वामित्र ने आकर पुनः उन्हें डांटा और दक्षिणा चुकाने के लिए 1 माह का समय देकर वहां से जल्दी निकल जाने को कहा। समय से दक्षिणा न चुका पाने की स्थिति में भस्म कर डालने की धमकी दी। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी सब बातों को विनयपूर्वक स्वीकार कर लिया। हरिश्चंद्र अयोध्या से तो चल पड़े, परंतु अब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि कहाँ जाएं। सारी पृथ्वी का दान हो गया है, अब इसमें रहना नहीं चाहिए
और इसके अतिरिक्त स्थान ही कहाँ है। एकाएक उन्हें काशी का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, काशी तो तीनों लोकों से न्यारी है, वह त्रिशूल पर स्थित है, जन्म मरण के चक्र से बाहर है, भगवान शंकर की राजधानी है, दयामयी माँ अन्नपूर्णा वहाँ सबकी खोज खबर रखती है, अब वही चलना चाहिए। हरिश्चंद्र शैवैया और रोहित के साथ धीरे धीरे काशी के लिए चल पड़े। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैवैया और नन्हे से बालक रोहित को लेकर जब काशी पहुंचे तब 1 महीना पूरा होने में केवल 1 ही दिन शेष था। काशी अभी थोड़ी दूर थी, सभी थक गए थे। रोहित के पैर में कांटा चुभ गया और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर कांटा निकालने लगे। रोहित के कोमल तलवे में कई फफोले पड़ गए थे, उनकी आंखों में आंसू आते आते रुक गए। कांटा निकल गया, परंतु शैवैया के अधिक थक जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यही कारण था कि अयोध्या से काशी आने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, नहीं तो जाने कब के पहुंच गए होते। रोहित ने कहा, पिताजी मुझे बड़ी भूख लगी है। हरिश्चंद्र विवश थे, उनके पास बच्चे की भूख मिटाने का कोई उपाय नहीं था। रोहित ने पुनः कहा, माँ भूख लगी है। शैवैया की आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। हरिश्चंद्र ने कहा, जब भगवान के दिए हुए राज्य को हम प्रसन्नता से भोगते थे तब उनकी दी हुई विपत्ति को प्रसन्नता से क्यों ना भोगें। यह उनका प्रसाद है, इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बड़े प्रेम से इसे सिरोधार्य करना चाहिए। रोहित बार बार भूखा होने की याद दिलाने लगा, परंतु राजा रानी विवश होने के कारण उसे काशी नगरी, गंगा नदी और पक्षियों आदि को दिखाकर बहलाने लगे। रोहित लड्डू खाने का आग्रह करने लगा। हरिश्चंद्र रोहित को बहला रहे थे कि उधर से सिर पर कुछ लिए हुए एक वृद्धा स्त्री निकली। हरिश्चंद्र ने उससे कहा, देवी हम लोग दूसरे देश के हैं, रास्ता नहीं मालूम है, नगर में कैसे जाएं। वृद्धा ने कहा, महाभाग तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण है, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई। हरिश्चंद्र ने कहा, माता अब पुरानी बातों के कहने से क्या लाभ, उसे तुम जानकर भी क्या करोगी। रोहित ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। वह वृद्धा स्त्री अपनी पोटली में से कुछ फल निकालकर रोहित को देने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, माता हम किसी मनुष्य के कृपा भाजन नहीं बनना चाहते, तुम इस बच्चे को भिक्षा में कुछ मत दो। वृद्धा ने कहा, अरे क्या यह बच्चा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, मैं इसे खिलाऊंगी। फल देते हुए उस वृद्धा स्त्री ने नगर में जाने का रास्ता बतला दिया। हरिश्चंद्र ने शैवैया से कहा, प्रिय आज से महीना पूरा हो रहा है, अब क्या किया जाए, सत्य की रक्षा कैसे हो, क्या प्राण रहते मैं सत्य से विचलित हो जाऊंगा। अभी हरिश्चंद्र की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक विश्वामित्र वहां आ गए। राजा ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरे प्राण हैं, यह मेरा बच्चा है और यह मेरी पत्नी है, हम लोग आपकी जो सेवा कर सकते हो वह आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता, आज महीना पूरा हो रहा है, मेरा दक्षिणा दे दो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो ना, देखो अब दोपहर हो रही है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान आप आधे दिन तक और प्रतीक्षा कीजिए, सूर्यास्त के पूर्व ही मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, यही सही, मैं शाम को फिर आऊँगा, यदि तुम मेरी दक्षिणा न दे सके तो अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र चले गए। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि उनकी दक्षिणा का क्या प्रबंध किया जाए, ऐसे अवसर पर मुझे ऋण भी कौन दे सकता है, किसी से दान लिया ही नहीं जा सकता, यदि दक्षिणा दिए बिना मर गया तो मुझसे नीच और कौन होगा। अब एक ही उपाय है, अपने आप को बेच दूं, जीवन भर के लिए किसी का सेवक बन जाऊं, किसी प्रकार दक्षिणा देकर प्रतिज्ञा पूरी करनी ही चाहिए। हरिश्चंद्र सोचते सोचते व्याकुल हो गए, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। शैवैया ने कहा, महाराज आप चिंता छोड़कर अपने सत्य का पालन करें, आप मुझे किसी के हाथ बेच दें, मैं उसकी सेवा करूंगी और मेरा मूल्य लेकर आप विश्वामित्र को दे दीजिए। शैवैया की यह बात सुनकर हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर कहने लगे, प्रिय ये तुमने क्या कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, क्या हमारा प्रेम बंधन समाप्त हो चुका है, क्या हम सुख के दिन भूल गए, मैं ऐसा निष्ठुर कार्य कैसे कर सकूंगा, मैंने ऐसी बात सुन ली, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। शैवैया समझाने लगी, राजन यह किस कर्म का फल है, आप जमीन में इस तरह क्यों सो रहे हैं, इंद्र और उपेंद्र के समान सुख भोगने वाले आपको मैं जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती। इतना कहते कहते शैवैया का गला भर आया और वह भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रोहित रो रो कर पुकारने लगा, पिताजी उठिए, माँ उठो, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ।
मेरी जीभ सूख रही है, मुझे पानी पिलाओ। उसी समय विश्वामित्र वहां उपस्थित हो गए। विश्वामित्र ने मूर्छित हरिश्चंद्र और सेवैया के ऊपर अपने कमंडल का शीतल जल छिड़ककर उन्हें जगाया और कहा, राजन उठो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। ऋणी मनुष्य का दुख प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। उठो, अपने धर्म का पालन करो, विलंब मत करो। विश्वामित्र सायंकाल तक दक्षिणा चुका देने को कहकर चले गए। हरिश्चंद्र ने सेवैया की सहमति से उन्हें तथा अपने को बेचकर दक्षिणा चुकाने का निश्चय किया और पुत्र तथा पत्नी के साथ नगर में प्रवेश किया। वे जोर जोर से पुकार कर अपनी पत्नी को बेचने की घोषणा करने लगे। लोग हरिश्चंद्र की बात सुनकर चकित हो रहे थे। बहुत से लोग सोच रहे थे कि किस संकट के कारण यह व्यक्ति अपनी पत्नी को बेच रहा है। कई लोगों को दया आ रही थी, कईयों की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उन्हें खरीदने के लिए आ गए। वे हरिश्चंद्र से बोले, मुझे एक दासी की आवश्यकता है। मेरी धर्म पत्नी बड़ी ही सुकुमारी है, उससे घर के काम नहीं हो पाते। बोलो क्या लोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मैं नहीं जानता कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए, जो उचित हो आप दे दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री सब प्रकार से योग्य है। इसे देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि इसका चरित्र पवित्र है, इसलिए इसका मूल्य करोड़ों स्वर्ण मुद्रा होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हरिश्चंद्र के वल्कल वस्त्र में स्वर्ण मुद्राएं रख दी और सेवैया को पकड़कर अपने साथ ले चलने लगे। रोहित ने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। उसे डांट कर वे वृद्ध ब्राह्मण महारानी सेवैया को खींच ही रहे थे कि पुत्र स्नेह के कारण उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह रोने लगी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीद लिया, मैं आपकी दासी हो गई। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक क्षण के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे को भर आंख देख लूं, फिर यह कब मिलेगा? उसने रोहित की ओर देखकर कहा, बेटा, मेरा स्पर्श मत करो। राजकुमार, मैं अब दासी हो गई हूँ। बालक रोहित माता को इस रूप में देखकर माँ माँ कहकर रोने लगा और जोर से पकड़ लिया। वह किसी प्रकार अपनी माता को छोड़ता ही न था। ब्राह्मण ने रोहित को डांटकर उसे एक लात मारी और वह गिर पड़ा। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र की महारानी सेवैया आज पतिव्रत धर्म के निर्वाह के लिए ब्राह्मण की दासी होना भी स्वीकार कर चुकी है। उस पर पुत्र का रोना उनसे सहन तो नहीं हो रहा था, लेकिन कर्तव्य पूर्ति के लिए महारानी सेवैया अपना मन महसूस कर भगवान से प्रार्थना करने लगी और इसे भी भगवान का कृपा प्रसाद ही समझा। जिस राजकुमार रोहित के संकेत पर चलने के लिए सैकड़ों सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते थे, आज वही नन्हा सुकुमार बालक ब्राह्मण के प्रहार से जमीन पर गिरा है, किंतु सेवैया उसे उठा भी नहीं सकती थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, अब आप मेरे मालिक हैं, मैं इतनी प्रार्थना आपसे करती हूँ कि इस बच्चे को भी खरीद लीजिए। यदि आप इसे नहीं खरीदेंगे तो मैं आपके घर जाकर भी पूरी शक्ति से आपकी सेवा नहीं कर सकूंगी। मेरा मन तो रोहित के पास होगा, मैं काम कैसे करूंगी? ब्राह्मण ने कहा, यह नहीं हो सकता। यदि मैं इसे खरीद लूँगा तो दिन रात तुम इसके दुलार प्यार में ही लगी रहोगी। घर का काम कैसे सधेगा? मैं इसे नहीं खरीदता। परंतु किसी तरह बालक माता को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने दया करके सेवैया का आग्रह स्वीकार कर लिया और उसका मूल्य देकर माता पुत्र दोनों को ले चला। सेवैया ने मन ही मन हरिश्चंद्र को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरे स्वामी ने सच्चे हृदय से सत्य का पालन किया हो और मैं मन कर्म वाणी से उन्हीं की दासी हूँ, तो स्वामी के साथ शीघ्र ही मिलूँ। हरिश्चंद्र ने अपना मुंह फेर लिया। सेवैया की यह दशा उनसे देखी ना गई, परंतु सेवैया की अपेक्षा उनके हृदय में सत्य का अधिक प्रेम था। ब्राह्मण, सेवैया और रोहित के जाने के थोड़ी देर बाद ही विश्वामित्र उपस्थित हुए। विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र ने जो कुछ उनके पास था उनके सामने रख दिया। विश्वामित्र ने कहा, यह धन बहुत थोड़ा है, इससे मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती, शीघ्र ही और धन ले आइए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, अभी मैंने अपने बालक और पत्नी को बेचा, कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपकी दक्षिणा पूरी कर दूंगा। मैं चांडाल की भी दास्ता स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन सत्य से विचलित नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा, अब थोड़ा सा दिन बाकी है, सूर्यास्त के पूर्व ही इसका प्रबंध करना होगा। यदि समय से मेरी दक्षिणा नहीं मिल गई तो मैं तुम्हें सत्य से हार मानता हुआ समझूंगा। विश्वामित्र यह कहते हुए दूसरी ओर चले गए। हरिश्चंद्र धैर्य के साथ कहने लगे, भाई, जब तक सूर्य है तभी तक मुझे कोई खरीद ले, मैं सब प्रकार से उसकी सेवा करूंगा।
वे ये घोषणा करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि धर्म ने चांडाल का वेश धारण करके आगमन किया। उसने हरिश्चंद्र से कहा, मुझे दास की आवश्यकता है, मैं तुम्हें खरीदूंगा, तुम अपना मूल्य बताओ। उसकी भीषण आकृति देखकर हरिश्चंद्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं प्रवीर नामक चांडाल हूँ, मेरा काम है मुर्दों का कर लेना और जल्लादी करना। हरिश्चंद्र की आत्मा कांप उठी। वे सहसा यह निर्णय नहीं कर सके कि चांडाल के हाथों बिकना ठीक है कि नहीं। एक और, यदि सूर्यास्त के पहले बिक नहीं जाते, दक्षिणा नहीं देते तो अपना सत्य वचन से हार जाने का भय है, और दूसरी ओर यदि बिक जाते हैं तो चांडाल की सेवा करनी पड़ती है। आत्मा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध चांडाल की सेवा करने से मेरी क्या गति होगी? इस विचार में पड़ गए। उसी समय क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए विश्वामित्र आते दिख पड़े। विश्वामित्र को देखते ही हरिश्चंद्र उनके चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने कहा, जब तुम्हारा पर्याप्त मूल्य देने के लिए चांडाल तैयार है, तब बिकने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते हो? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पवित्र सूर्यवंश में पैदा हुआ हूँ। अब तक मैंने जानबूझकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया है। चांडाल की दासता करने को हृदय सहसा तैयार नहीं होता, परंतु आप इसी में प्रसन्न हैं और आप ऐसी ही आज्ञा देते हैं तो बिकने की तो बात ही क्या, मैं चांडाल के चरणों पर अपना बलिदान भी कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने संकेत किया और चांडाल ने करोड़ों मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया। विश्वामित्र ने अपनी दक्षिणा ले ली और चांडाल हरिश्चंद्र को लेकर अपने शमशान पर चला गया। हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ 4 दिन तक तो हाथ पैर बांधकर एक बंद कोठरी में रखे गए। उन्हें भूख प्यास की तो याद ही नहीं थी और चांडाल के घर खाना पड़ेगा इसकी उनके मन में संभावना भी नहीं थी। 5वें दिन उन्हें बंधन से निकालकर शमशान पर लाया गया। चांडाल ने उन्हें बहुत डांट डपट कर उनकी ताड़ना करके बतलाया, तुम शमशान पर रहो और जो यहाँ मुर्दा जलाने आवेगा उससे कर ले लिया करना। हरिश्चंद्र रात दिन बड़ी सावधानी के साथ अपना काम करने लगे। एक दिन की बात है, आधी रात के लगभग एक स्त्री को पकड़कर बहुत से लोग ले आए और वह चांडाल भी उनके साथ था। लोगों ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम अभी इस स्त्री को मार डालो। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकता। मैं बिक गया हूँ, यह सत्य है, परंतु मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम स्त्री को मारना नहीं है। चांडाल ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा काम कुछ नहीं है, जो मैं बताऊं वही तुम्हारा काम है। तुम बिक गए हो चांडाल के हाथों और बात करते हो देवताओं जैसी। तुम्हें सेवक धर्म का पता नहीं। उसने तत्काल हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दे दी और वे सब वहां से हट गए। उस स्त्री ने हरिश्चंद्र से कहा, भाई मैं बड़ी विपत्ति में फंसी हूँ। मेरा एक नन्हा सा लड़का था, वह आज जिनके यहाँ मैं रहती हूँ उनका कूस लाने के लिए जंगल में गया था और वहीं सांप के काटने से मर गया। दिन में तो मुझे उसके पास जाने की आज्ञा नहीं मिली। आधी रात को जब मैं उसके पास गई तो रोने लगी। तब लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि तू राक्षसी है तथा इस मुर्दे को खाने के लिए इस समय यहाँ आई है। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। यहाँ पकड़कर मुझे ले आए और मारने की आज्ञा दे गए। मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक घड़ी की छुट्टी दे दो। मैं अपने बच्चे के शव को उठा ले आऊं, उसका दाह संस्कार कर दूं, तब मुझे मार डालना। मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है। हरिश्चंद्र ने अनुमति दे दी और वह बच्चे का शव लाने के लिए चली गई। हरिश्चंद्र शमशान पर इधर उधर टहल रहे थे। उनका मन उसी स्त्री के संबंध में विचलित और दुखी हो रहा था। थोड़े समय बाद वह स्त्री अपने बच्चे का शव लेकर विलाप करती हुई वहां आ पहुंची। स्त्री शव के दाह संस्कार के लिए प्रबंध करने लगी, परंतु हरिश्चंद्र उससे कर मांगने लगे। उन्होंने कहा, पहले कर दे दो, उसके बाद अपने बच्चे का दाह कर्म करो। सेवैया कर कहाँ से देती, उसके पास था ही क्या। वह अपने बच्चे को हृदय से लगाए रो रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा कि बालक तो बड़ा ही सुंदर है, इसके शरीर में राजा के लक्षण है, इसकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। मेरा रोहित भी इसी उम्र का होगा, भगवान उसकी रक्षा करे। वे सेवैया को पहचान ना सके। दासी का काम करते करते उसकी वेशभूषा बदल गई थी। सेवैया ने भी हरिश्चंद्र को नहीं पहचाना। उसके मन में यह कल्पना भी नहीं थी कि महाराज चांडाल के वेश में होंगे। वह विलाप करने लगी, बेटा उठो ना, बोलते क्यों नहीं, हम किस पाप का फल भोग रहे हैं। मेरे स्वामी कहाँ हैं, वे मुझे समझाते भी नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आते भी नहीं।
वे किस पर विश्वास करके इतना निश्चिंत हो गए। राज्य, पत्नी, पुत्र सब सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने त्याग दिया, इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु राजा हरिश्चंद्र का पुत्र आज दाह संस्कार के लिए शमशान पर पड़ा है और इसके शरीर पर कफन तक नहीं। क्या इस बात का उन्हें पता है? अब हरिश्चंद्र ने सेवैया को पहचान लिया। अरे यह सेवैया है, मेरा रोहित मर गया। यह कहते हुए हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में हरिश्चंद्र की चेतना आई और वे विलाप करने लगे। उन्होंने झपट कर रोहित के शव को अपनी गोद में उठा लिया और मूर्छित से हो गए। सेवैया अब तक उन्हें पहचान चुकी थी। उसे कितना कष्ट हुआ इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा ने संभल कर सेवैया के पूछने पर अपनी सब कथा कह सुनाई और बतलाया कि मैं पराधीन हूँ, चांडाल का सेवक हूँ, मेरा काम है कर लेना, मैं अब अपने जीवन का प्रयोजन नहीं देखता। मैं रोहित के साथ ही चिता में जलकर मर जाता, परंतु चांडाल की आज्ञा लिए बिना यदि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मुझे भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान जैसे रखें वैसे ही प्रसन्नता से रहना ठीक जचता है। सेवैया ने कहा, स्वामी मेरा जीवन ही किस काम का है? आप मेरे पास नहीं, रोहित था वह भी चल बसा, अब किसके लिए जीऊं? परंतु मैं ब्राह्मण की दासी हूं ना, उनकी आज्ञा के बिना मुझे भी मरने का अधिकार नहीं है। यही बड़ा अच्छा है कि पुत्र के दाह संस्कार के समय आप उपस्थित हैं। अब हरिश्चंद्र के सामने कठिन कर्तव्य आ गया। नियम था कि इस मरघट पर जो जलाया जाए हरिश्चंद्र उसका कर अवश्य ले। आज यदि हरिश्चंद्र अपने पुत्र की मृत्यु तथा पत्नी के संताप के कारण इस कर्तव्य से विचलित होते हैं तो उनकी धार्मिकता अधूरी रह जाती है। वे पुत्र शोक से चाहे जितने व्यथित क्यों ना हो, आज वे पिता नहीं है, चांडाल के सेवक हैं। पहले कर देकर फिर अग्नि संस्कार करो। सेवैया ने कहा, स्वामी आप तो देखते ही हैं मेरे पास क्या है, मैं कहाँ से कर दे सकती हूँ। परंतु हरिश्चंद्र ने उसकी एक ना सुनी। सेवैया ने कहा, यही एक साड़ी मेरे पास है, मैं इसमें से आधा फाड़ कर दिए देती हूँ और आधे से अपनी लज्जा निवारण करूंगी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। परीक्षा की हद हो गई। हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता पूरी हो गई। वे पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए। जैसे ही सेवैया ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ लगाया, उसी समय आकाश प्रकाश से भर गया और बड़ी ही गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज हरिश्चंद्र आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता धन्य है, आपकी वीरता धन्य है। उदार, धीर और वीर पुरुषों के आप आदर्श हैं। फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, धर्म, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र सब के सब हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ने आश्चर्यचकित होकर सबको प्रणाम किया और बिना पलक झपकाए भगवान की ओर देखने लगे। धर्म ने कहा, बस तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारे सत्य और तुम्हारी धर्मनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। देखो तुम्हें दर्शन के लिए नारायण, शंकर, ब्रह्मा और इंद्रादि पधारे हुए हैं। स्वयं विश्वामित्र जिन्होंने तुम्हारी इतनी कठोर परीक्षा ली है, वे तुमसे मित्रता करके क्षमा चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने पुनः सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र ने कहा, राजन मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह सब विपत्तियां मेरे द्वारा उत्पन्न की गई माया मात्र थी। इस परीक्षा में आप सफल हुए। आपकी धर्मनिष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जब भी कोई सत्यवादी का नाम लेगा और उस समय सत्यवादियों में सबसे पहले आपकी गणना होगी। भगवान की प्रेरणा से इंद्र ने अमृत की वर्षा की। चारों ओर नगाड़े बजने लगे। केदारेश्वर का सारा शमशान घाट दिव्य पुरुषों से भर गया। रोहित जीवित होकर प्रसन्नता से अपनी मां के गले से लिपट गया। उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और सुकुमार हो गया। हरिश्चंद्र ने उसे अपनी गोद में लेकर उसका आलिंगन किया। उसी क्षण हरिश्चंद्र का शरीर दिव्य हो गया। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और कभी ना मुरझाने वाली माला आ गई। वे देवताओं जैसे हो गए। उनके हृदय में पूर्ण आनंद का संचार हो गया। सेवैया भी दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर रोहित के साथ हरिश्चंद्र के पास खड़ी हो गई। यह सब कुछ भगवान की प्रेरणा से हो गया। इंद्र ने हरिश्चंद्र से कहा, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तुम्हें सद्गति प्राप्त हुई। अब मेरे साथ विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज मेरे स्वामी तो चांडाल राज हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर धर्म ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हरिश्चंद्र मुझे मालूम था कि आपको विश्वामित्र की परीक्षा में बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ही चांडाल का वेश धारण किया और आपके सामने उसी प्रकार से कार्य किया। वह चांडाल कोई और नहीं, मैं ही था।
अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने हरिश्चंद्र से पुनः प्रार्थना की, आप स्वर्ग में चलें। हरिश्चंद्र ने इंद्र को नमस्कार करके कहा, देवराज आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इसलिए नम्रता के साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहता। मेरी इच्छा है कि सभी अयोध्यावासी मेरे साथ स्वर्ग में चले। यदि वे सब नरक में जाएंगे तो मैं भी नरक में जाऊंगा। इंद्र ने कहा, सब लोगों के अपने अपने कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कर्म आपके कर्मों से भिन्न हैं। उनके पाप पुण्य का फल दूसरा है। सबके साथ आप एक ही प्रकार का भोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, राजा केवल अपनी शक्ति से ही राज्य का शासन नहीं करता। वह जो भी कर्म करता है उसमें संबंधियों का भी हाथ होता है। मुझसे जो कुछ हुआ है उसमें अयोध्यावासियों की सहायता प्रधान रही है। मैं स्वर्ग के लोभ से उनका परित्याग नहीं कर सकता। इसके लिए आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो भी सुकर्म किए हों उसमें सबको बराबर बराबर हिस्सा हो जाए। यदि मैं अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगता तो बहुत दिनों तक भोगता, परंतु आपकी कृपा से उनके साथ यदि मैं एक दिन भी उनका फल भोग सकूं तो मुझे बड़ा आनंद होगा। भगवान की ऐसी ही लीला थी। भक्त की अभिलाषा भला कब अपूर्ण रह सकती है? इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिश्चंद्र जैसे दुख के समय भगवान को स्मरण करते थे, वैसे ही सुख के समय भी भगवान के स्मरण में लीन थे। इस प्रकार जो लोग धर्म के लिए अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग का द्वार सदैव खुला रहता। इतना ही नहीं, उनका नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ सदैव लिया जाता है कि ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया। उनके नाम से उनका परिवार, वंश, देश का नाम गौरवान्वित हो जाता है। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सेवैया के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। तो यह थी पूरी कहानी। दर्शकों, हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।